विपक्ष के लिए तीर जैसी होती है उनकी जुबान, मुद्दा हो तुष्टीकरण या फिर हो पाकिस्तान। हर मुद्दे पर कर लेते हैं वो आर पार और कई सारे हैं उनके पास तरकश में हथियार। आज बात करने के लिए हमारे साथ वो हैं तैयार और उनका नाम है शांडिल्य गिरिराज सिंह, जो कि वस्त्र मंत्री हैं देश के। स्वागत है आपका गिरिराज सिंह जी। वाक्पटुता के लिए आपको जाना जाता है, लेकिन आज का सबसे पहला सवाल ये कि भारत ने एशिया कप में जो जीत हासिल की है, क्या हम ये कहें कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की तरह पटकनी दे दी है क्रिकेट के मैदान में? ये भारत के शौर्य का प्रदर्शन है। पहले सिंदूर में, ऑपरेशन सिंदूर में भारत के सेना ने अपना शौर्य दिखाया और दूसरी बार हमारे खिलाड़ियों ने अपना शौर्य दिखाया और ऐसा शौर्य दिखाया जिसको कहते हैं कि मुंह पे तमाचा मारना। उसके अध्यक्ष जो पाकिस्तान के मंत्री भी थे, मैं सूर्या यादव जी को, कैप्टन को, उनकी पूरी टीम को सत सत नमन करता हूं। उन्होंने भारत के स्वाभिमान को अपने शौर्य के साथ जोड़ करके ऐसा तमाचा मारा कि उसके मिनिस्टर चुपचाप चोर की तरह लेकर के भाग गया ट्रॉफी को। ये दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए भारत सीमा पर भी शौर्य दिखाया, भारत खेल के मैदान में भी ऑपरेशन सिंदूर का 2 जो आप कह रही हैं, ये 2 ही है। उसने पहले भी जब जीता सेमीफाइनल में तो भी उससे हाथ नहीं मिलाया, क्योंकि वो हमारा दुश्मन था। उसी उद्देश्य से, उसी तेवर के साथ पाकिस्तान हमसे लड़ रहा था और उसके कैप्टन ने जो दिखाया है, सूर्या यादव जी ने, जिसको भारत की 150 करोड़ जनता सत सत नमन करता है, उन्होंने ऐसा थप्पड़ मारा है, ऐसा थप्पड़ मारा है, वो बुलेट से भी ज्यादा है। और भारत दुख इस बात का है, जब पाकिस्तान हारता है तो देश में कांग्रेस और इंडी गठबंधन वालों का क्यों थोपड़ा साफ हो जाता है, चेहरा। किसी ने बधाई तक नहीं दी। यह दुर्भाग्य है। उस समय ऑपरेशन सिंधु, ठीक है, मोदी जी को आप गाली दो, जितना गाली देने का हो, लेकिन देश के सेना को भी टूटे मन से दिया और आज अभी तक खिलाड़ियों को बधाई तक नहीं दिया है। दुख की बात है कि ये कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन मोदी जी से विरोध करते करते देश का विरोधी हो गया। विपक्ष तो कहता है कि पाकिस्तान के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी, गिरिराज सिंह खास तौर से आपके जो बयान आते हैं कि 47 में जो हुआ था उस समय, अभी हाल ही में आपने बोला है इसको लेकर। मैं अभी भी कहता हूं, हमारे पूर्वजों से बहुत बड़ी भूल हो गई, जिसका खामियाजा हम भोग रहे हैं या आने वाली संतति भोगेगा। उस समय अगर बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ, अगर उस समय यहां के मुस्लिम आबादी को पाकिस्तान भेज दिया गया होता और पाकिस्तान के हिंदू की आबादी को भारत ले गया होता, न हमारी बेटी मंडप से वहां उठती और न यहां जिन्ना का जिन लेकर के गजवाए हिंद करता। आज तो इतिहास बदला नहीं जा सकता ना, तो क्या आज यहाँ से मुसलमानों को वापस भेजने की बात हो रही है? क्या करना चाहते हैं आप आज की तारीख में? आज की तारीख में वो जिस ढंग का कर रहे हैं
वो तो मुझे ही आंखें दिखाए रहे। कौन? मुस्लिम। आज ये बरेली का जो घटना घटी तौकीर रजा ने, वो क्या कहा? हम अगर कह दे छोड़ दें, क्या छोड़ देंगे? क्या आप पूरे देश में कुछ समझ में नहीं आ रहा? एक तरफ ओवैसी, दूसरे तरफ तौकीर रजा, तीसरे तरफ इंडी गठबंधन, ये सबके सब भारत में क्या गृह युद्ध करवाना चाहते हैं? इसी दिन के लिए भारत में रह गए थे। हमारे पूर्वजों से भारी भूल हुई है, इसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। आई लव मोहम्मद से आपत्ति क्या है? आई लव मोहम्मद से कोई आपत्ति नहीं है। वो अंग्रेजी में क्या, उर्दू में बोलते तो और अच्छा लगता, फारसी में बोलते तो और अच्छा लगता, चाइनीज में बोले तो और अच्छा लगेगा, लेकिन मौका क्या है? क्या नवरात्र में हमें चिढ़ाने के लिए, भारत के हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए? क्या भारत का हिंदू को आपने इतना कमजोर समझ लिया है? क्या आप फिर से दूसरा भारत बनाना चाहते हैं, या डायरेक्ट एक्शन डे का काम करना चाहते हैं जो 1946 में हुआ था? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देश के अंदर, बंगाल के अंदर क्या हो रहा है? मीरा जी, सरकार आपकी है, आईबी आपकी है, पुलिस आपकी है, जानकारी तो मिल रही होगी कि क्या इसके पीछे विदेशी ताकतें हैं या फिर देश की ही कुछ ऐसे संगठन हैं जो इसके पीछे हैं? देखिए, दुर्भाग्य है कि मुसलमान भी वही करते हैं जो यहाँ का विपक्ष राहुल गांधी करते हैं। दोनों एक हैं? और क्या, मुसलमान को जो कट्टरपंथी उसमें है, लिबरल का कोई वहां पूछ नहीं है। जो लिबरल हैं उनको वो काफिर मानते हैं। जो लिबरल मुस्लिम हैं, ये मुल्ला, उसको काफिर मानते हैं, और वो देश को कम मानते हैं, इस्लाम को ज्यादा मानते हैं। क्या कारण है? लड़ाई होती है गाजा में और यहां जिंदाबाद और मुर्दाबाद होता है। क्या कारण है? लड़ाई होती है कहां? बर्मा, आज का म्यांमार में 15 की कहानी, और जुलूस निकलता है भारत के मुंबई में। तो पुलिस है, पुलिस रोक ले। अरे भाई, क्या बात करती है? मैं मानसिकता की बात कर रहा हूं। हर चीज में पुलिस की बात आएगी? कल तक तो चाचा काका कर रहे थे, आज पूरे देश में जहां 5% है वहां भाईचारे है, जहां 10% से ऊपर हो गए वहां हलाल कलाल करते हैं। ये देश में तो कुछ, और ये राहुल गांधी जैसे लोग, तेजस्वी यादव जैसे लोग, आज बिहार में क्या था? बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या घुसपैठियों को संवैधानिक मान्यता दिलाना। किसने दिलाई है? इसी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इसी के लिए तो घूम रहे थे, और जुलूस जो यात्रा निकाल रहे थे और वो इसके लिए थी। SIR का यात्रा, वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी वोट काट रही है इलेक्शन कमीशन की मदद से। मुझे लगता है कि आपने उनको पूरा देखा नहीं। उन्होंने कहा यही, लेकिन जाते जाते हम तो 65 लाख वोटरों को कहा काट दिया गया बांग्लादेशी घुसपैठियों का। उसके बाद जाते जाते कहा 89 लाख को और काटे। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया ये SIR क्यों किया था? केवल बांग्लादेशी और रोहिंग्या को बचाने के लिए। तो देश में वोट के खातिर देश को टुकड़ा करना चाहते हैं। तेजस्वी यादव की पार्टी कह दिया जिस समय बांग्लादेश का हुआ था कि इलेक्शन कमीशन चेत जाए, नहीं तो भारत में दूसरा बांग्लादेश हो सकता। राहुल गांधी ने कहा है नेपाल के बाद कि जेनजी उनके साथ है और देश की सरकार चेत जाए। राहुल गांधी ने ये कह रहे हैं कि जेएनजी होगा। क्या जेएनजी का मतलब?
क्या देश में गृह युद्ध कराना चाहते हैं? लेह में तो आपने कराया। देश की जनता आने वाले दिनों में, इनको देश से प्रेम नहीं है, इनको प्रेम है अपने फ्रस्ट्रेशन में है। ये सत्ता नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री, अति पिछड़ा, चाय बेचने वाला का बेटा, ये सत्ता तो नेहरू खानदान के लिए बना था। ये डायनेस्टिक युग के लोग। पर विपक्ष आरोप लगाता है कि आप सरकार का एजेंसी का उपयोग करते हैं, फिर आरोप लगाते हैं कि हिटलर की तरह की तस्वीरें रिलीज होती हैं, उसके बाद तानाशाह कहा जाता है, प्रधानमंत्री की मां को भी गालियां दे दी गई हैं जो वीडियो आई है अगर उसमें। मोदी जी तानाशाह होते तो क्या सैकड़ों बार उनके मां बहन और उनको गालियां दी जाती, तो उनकी जुबान चलता। मोदी जी अगर तानाशाह होते, ये जो लोग कहते हैं कि भारत में मुसलमान सताए जाते हैं, ठीक नहीं है, तो आज इस बर्बरता के साथ बरेली जैसा होता। अभी तो देख रहा हूं कई जगह हो गए। ये मोदी जी सेकुलर, सुपर सेकुलर इसलिए हैं, भारत के सनातन में जो सेकुलरिज्म है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः, ये हमारे रग रग में है, खून में है। हमारे खून में ये नहीं है, हमारे धर्म में ये नहीं है कि जो मेरा धर्म नहीं माने वो काफिर तो है। फिर आई लव सनातन, आई लव महादेव को क्या राजनीति के तौर पर देखा जाएगा कि उसे राजनीतिक जवाब के तौर पर देखा जाएगा? देखिए, जो लोग आप चिढ़ाएंगे किसी को, आज हमारा नवरात्र चल रहा है, बेमौसम बरसात करने की क्या जरूरत है? आपके कोई पैगंबर का जन्मदिन नहीं था, कोई आपका पर्व नहीं था। मैं तो मुसलमानों से सीधा पूछता हूं, 78 साल हो गए, कभी भी किसी तजिया पर हिंदुओं ने कहीं पत्थर फेंका? अब हमारे नवरात्र में आई लव मोहम्मद कहें, ये लोगों को चिढ़ाएंगे, ये चुनौती देंगे। हम जब महावीर जयंती मनाएंगे, हनुमान जयंती मनाएंगे, रामनवमी मनाएंगे, दुर्गा की मूर्ति विसर्जन करेंगे, चाहे हम सरस्वती की मूर्ति विसर्जन करेंगे, आप पत्थर फेंकेंगे और कहेंगे इस गली से निकल गए। विपक्ष आरोप लगाता है उत्तर प्रदेश में कि जानबूझ के नाम देख के बुलडोजर चलाए जाते हैं। क्या उस बुलडोजर का उपयोग बिहार में भी किया जाएगा, और उत्तर प्रदेश पर आपका क्या कहना है? बिहार में तो अगर हमारी सरकार बनेगी, राहुल जी और तेजस्वी जी नहीं बचा पाएंगे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को। हमारी सरकार बनेगी, एक एक को चुन चुन करके, जो 1971 में आया, 90 नहीं 71 से लेके 2005 तक जिस तरह से मुसलमानों के प्रति कांग्रेस और लालू जी की सरकार ने, खास बांग्लादेशी मुसलमान, रोहिंग्या मुसलमान, उनको बसाया है, हमारी सरकार आएगी तो चुन चुन के निकाल करके यहाँ से धकेल दूंगा बांग्लादेश और पाकिस्तान। नीतीश कुमार लगातार सत्ता में है, 2 दशक से अधिक का समय होने को आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए मजबूती है कि मजबूरी है? भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार दोनों का, जिसको कहते हैं कि नेचुरल इकोसिस्टम है, एक दूसरे के पूरक है। सवाल ये उठता है कि बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की क्या भूमिका रहेगी, क्योंकि एक बेल्ट है पूर्वांचल, अगर आप देखें तो वो बहुत बड़ी भूमिका रहती है, उसमें वोट भी बहुत आते हैं, सीटें भी मैं आती आज हैं। कह रहा हूं, चुनाव के बाद भी आप मिल लेना रिजल्ट में,
ओवैसी 0/0 होंगे, उनको कोई मुसलमान वोट नहीं देगा। आप कह रहे हैं मुसलमान ओवैसी को वोट नहीं करेंगे? नहीं करेगा। क्यों? इसलिए नहीं करेगा, ओवैसी को वोट किया था पिछले बार, अब उसको लग रहा है, बोलता है इंटरव्यू में, उसको एनडीए को हराना है। आप देख लेंगे कि 0/0 होगा, वो बीजेपी एनडीए को हराने के लिए, वो आज जो राहुल गांधी और तेजस्वी का जुलूस निकला, जो दोनों जगह मोदी जी की मां को गाली दी गई, कौन गाली दे रहे थे? यही बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान ही आगे बढ़ करके थे। ये तेजस्वी और राहुल के जुलूस में थे। नहीं तो असदुद्दीन ओवैसी पर तो विपक्ष कहता है कि वो बीजेपी के लिए फायदेमंद होते हैं, जहां जहां जाते हैं बीजेपी की बी टीम के तौर पर बोला जाता है बी उनको। टीम पर था। मैं आज आपको कह रहा हूं, एक टेस्ट हुआ, उसको मुसलमान ने लाइक किया, लेकिन देखा इससे तेजस्वी की सरकार नहीं बन पाई, तो उससे एनडीए की सरकार बन गई। नीतीश कुमार और बीजेपी साथ लड़े थे, और अब की बार 0/0 होगा। प्रशांत किशोर की क्या भूमिका रहेगी? उनका जनसुराज तो बहुत गांव-गांव में एकदम लगातार रैली कर रहे हैं। देखिए, हर चुनाव का डेटा आप देखेंगे, टुकड़े टुकड़े में कोई 500, कोई 2000, कोई 3000, कोई 5000, और बहुत कम होंगे जो 10,000 इंडिपेंडेंट वोट लेते हैं। सब वोटों को ले लेंगे तो 5-10 हजार वोट हो जाता है। ये वोट कटवा की भूमिका में है, और ये चाहते हैं कि आरजेडी की सरकार बने, तेजस्वी मुख्यमंत्री बने। वो तो कह रहे हैं कि हम अभी फोरकास्ट कर रहे हैं कि नीतीश कुमार नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री, अगर हम 10 से नीचे आए हमारी विधायकों की संख्या तो हम उनको छोड़ देंगे। ये इसीलिए मैदान में है कि हम एनडीए का वोट कटवा बने और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। वो कह रहे हैं कि जो पैसा भी 400 करोड़ से ज्यादा का पैसा आ रहा है पार्टी के पास, कह रहे हैं मैं मांगता हूँ, लोगों से जाके पैसा मांगता हूँ, उसका हिसाब है। छोड़िए, अब उस पर वार्ता बाद में करूंगा, क्या मांगते हैं क्या देते हैं वो बाद में बताऊंगा, लेकिन सरकार 200% बनेगी, खूब भारी बहुमत से बनेगी, एनडीए की बनेगी। तो गिरिराज जी, ये आरोप क्यों लगते हैं बार बार कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के पहले हिंदू मुस्लिम पर लेकर आ जाती है बात को? ये मुद्दा भी शायद बिहार से जोड़कर देखा जाएगा। चुनाव के पहले नहीं, हमने तो नहीं लगाया। ये सारे नारे लग रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं इन्हीं लोगों के जुलूस में। हमारे जुलूस में तो कभी नहीं लगा। तो सारे चीज तो हिंदू मुसलमान, ये तेजस्वी राहुल इंडी गठबंधन ही कर रहा। भारतीय जनता पार्टी ने वो काम किया है जो 15 साल लालू यादव की सरकार और 20 साल एनडीए की सरकार, हम तो दूसरी बात कहते हैं। ये जो आज उछल रहे हैं तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव को एक लॉकेट बनाना चाहिए, फोटो रहे नीतीश कुमार का। 15 में 22 सीट पर थे राहुल गांधी, लालू यादव को नीतीश कुमार का एक लॉकेट पहनना चाहिए जो राजनीतिक जीवन मिला है। और अब की बार 15 साल बनाम 20 साल जो देखते हैं, क्या था उनके राज में? गाड़ियां जो चलती थी, बसें या प्राइवेट गाड़ी, वो कन्वाई के द्वारा, कन्वाई मतलब पुलिस के एस्कॉर्ट में 8 बजे रात के बाद पूरे लॉन्ग डिस्टेंस में, चाहे बेगूसराय से पूर्णिया जाए, चाहे पटना से सासाराम जाए, जहां भी जाए। ये राज तो आज नहीं है। बिजली नहीं थी, सड़क नहीं थी, पानी नहीं, एग्रीकल्चर नहीं, तो ये किस बात पे वोट मांगेंगे हैं? ये तो विपक्ष आप पर कहता है कि जब बात हो रही है, नीतीश कुमार जी लगातार अगर मुख्यमंत्री रहे हैं
तो फिर जो काम होना चाहिए था, बिहार की जनता आज भी बाहर जाकर काम करने को मजबूर है, बेरोजगारी बढ़ी है, ये विपक्ष आप पर आरोप लगाता है। राहुल गांधी तो अपनी यात्रा में बार बार कह रहे हैं। राहुल गांधी क्या कहेंगे? राहुल गांधी अपनी बहन के साथ मोटरसाइकिल पर चल रहे थे। अगर लालू जी के राज में आते ना तो मोटरसाइकिल उस गड्ढे में गिरता, दोनों भाई बहन का पैर फूट जाता। वो क्या बोलेंगे विकास? और उन्होंने क्या किया? 10 साल थे यूपीए सरकार में। मुंगेर का पुल था जो हमारे बेगूसराय को जोड़ता था, पैसा नहीं दिया। अटल जी ने और नीतीश कुमार ने उस पुल को शिलान्यास काम किया था। आज 17 पुल नदियों पर दिया है, कनेक्टिविटी है। आज जापान जैसी सड़कें हैं, इंग्लैंड जैसी सड़कें हैं। दुनिया के किसी गड्ढे नहीं है बिहार में। हाँ? गड्ढे नहीं है बिहार में, कुछ नहीं। अब धीरे धीरे इतना गड्ढा था लालू जी के समय, जो चरवाहा विद्यालय खोले थे। अब मेडिकल कॉलेज हर जिले में खुल रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज खुला है। इसलिए जो लोग बोल रहे हैं वो जवाब तो दे इसका। रेवंत रेड्डी हो या फिर स्टालिन हो, लगातार जाकर कैंपेन कर रहे हैं बिहार में। ये भी अपने राज्यों में उनके बयान कुछ अलग थे। ये भी शुभंग्या जी, ये भी लोग बिहार के लोगों को चिढ़ाने ले गए कि देखो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, कि देखो ये रेवंत रेड्डी है, तुम्हारे डीएनए को गाली दिया है, बिहारियों को गाली दिया है, लेकिन मैं तुम्हारे बीच ले आया हूं, तुम क्या करोगे? क्या बिहारियों का स्वाभिमान नहीं है? ये स्टालिन का परिवार, इसने हिंदू को गाली दिया, हिंदू धर्म को गाली दिया। इनका पूरा खानदान, पूरी पार्टियां बिहारी और हिंदू को गाली दिया। क्या जरूरत था ले जाने के लिए? कौन सा प्रभाव दे रहे थे? क्या भारतीय भाषा में बोल रहे थे, हिंदी में बोल रहे? क्यों ले गए थे? वो ले गए थे बिहारियों को चिढ़ाने के लिए, लेकिन बिहार की अस्मिता को चैलेंज करने के लिए, बिहार के स्वाभिमान को चैलेंज कर रहे थे। इसका बदला भी चुन चुन के लिया जाएगा। गिरिराज जी, अपने बयानों के लिए आप बड़े जाने जाते हैं, कभी डर नहीं लगता ऐसे बयान देते हुए कि आगे क्या होगा, कि सिर्फ हर हर महादेव है? देखिए, हम हैं हिंदू, मुझे गर्व है सनातनी होने पर। मैं जानता हूं जिस दिन महादेव ने मेरी मौत लिखा होगा उसी दिन मेरी मौत होगी, उसके पहले कोई माइका लाल मेरी मौत नहीं कर सकता। अब बिहार चुनाव में जीत का कितना भरोसा, कितनी सीट के आंकड़े? 200% हमने नारा दिया है, 2025 225। ये नारा नहीं है, ये बल्कि सत्यता है, क्योंकि काम उन्होंने की है। एनडीए सरकार जो कहा था नौकरी देंगे, नौकरी दिया। जो कहा था अगली बार 1 करोड़ का है, वो होगा, क्योंकि जो गड्ढे थे। देखिए, अमेरिका आज धनी है, इसलिए वहां की सड़कें अच्छी, ये नहीं है। हमारे नेता कहते हैं अमेरिका की सड़कें अच्छी है, इसलिए अमेरिका धनी है। आज बिहार में रोडों पर आप चल के देखें, रोड देखें, अब वाटर वेज, आप कभी कल्पना कर सकते हैं वाटर मेट्रो चलेगा? ये नई बिहार है, ये लालू जी का बिहार नहीं है, जहां लूट खसोट, अपहरण, चरवाहा विद्यालय, लालटेन युग, यही तो था। ये तेजस्वी जी वोट किस आधार पे मांगेंगे? कांग्रेस किस मुंह से वोट मांगेगा जिसने 10 साल में बिहार को कुछ नहीं दिया? यही तो 1 लाख 1.25 लाख करोड़ दिया 10 साल में यूपीए सरकार ने, हमने दिया 14 लाख करोड़। पर छात्रों पर लाठीचार्ज होना लगातार प्रदर्शन के दौरान अलग अलग राज्यों में, बिहार में भी, ये तो युवा राजनीति से आए हैं, आप कैसा देखते हैं इसको? ये मैं तो कहूंगा कि पुलिस को इस ढंग से नहीं करनी चाहिए। छात्र अपना दिमाग, सबको है कि हमारी नौकरी हो, चुनाव का समय है, लेकिन मैं इसको गलत मानता हूं, इसके सिवा और कुछ नहीं।
लेकिन जीत का पूरा भरोसा है। 200%। चुनाव के पहले फिर एक बार मुलाकात होगी आपसे? फिर मुलाकात होगी, 100% जीतूंगा। और जो लोग उछल के मोदी जी के मां को गाली दे रहे हैं, बिहार नीतीश कुमार को गाली दे रहे हैं, बिहार के अस्मिता पर चोट पहुंचा रहे हैं, बिहार के स्वाभिमान पर चोट पहुंचा रहे हैं, स्टालिन और रेवंत रेड्डी को ला करके, ये राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मुंह छिपा के भागे। देखिए, मुंह कौन छिपाएगा ये नहीं पता, नहीं, लेकिन चुनाव के मैदान में ये बात तो सच है कि जनता ही जनार्दन है और वही फैसला कर देती है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्योंकि एक वोट किसको चोट पहुंचाएगा और किसको मदद, ये समय बताएगा। मनोज्ञा लोईवाल, एनडीटीवी इंडिया के लिए।